नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप टू गॉड दैट यू विल बी गुड, क्लियर एंड हेल्दी एट योर प्लेस। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉपिक ऑफ द डे। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर मीन्स एक ऐसा समय जो अभी तक नहीं आया है। कंटिन्यूअस एक ऐसा काम जो शुरू तो हुआ है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। कंटिन्यूस मीन्स वो प्रोसेस होता है शुरू होने से पूरा होने के पहले तक का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं कंटिन्यूस। यानी कि बिगिनिंग टू एंड के बीच का जो प्रोसेस होता है उसे बोलेंगे इम्परफेक्ट यानी कि कंटिन्यूस। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं आइडेंटिफिकेशन की ओर। आइडेंटिफिकेशन यानी कि इसकी पहचान क्या है? अपूर्ण कार्य, यानी कि ऐसा काम जिसमें पूर्णता ना हो। और हिंदी में जो शब्द हमें वर्ब के साथ देखने को मिलेंगे वो है रहेंगे, रहेगा, रहेंगे, रहेगी, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। चलिए चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की ओर। असर्टिव में दोनों पार्ट पढ़ेंगे, अफर्मेटिव और नेगेटिव, और इंटेरोगेटिव में भी दोनों पार्ट पढ़ेंगे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स चलते हैं। सब्जेक्ट होगा और वही स्ट्रक्चर होगा फ्यूचर वाला, विल या शैल। आई और वी के साथ शैल लगेगा, अदर्स के साथ, अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा। बी जरूर लगेगा इसमें, और वर्ब में आईएनजी लगेगा। मैंने आपको बताया था पहले भी, कंटिन्यूअस के लिए वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स चलते हैं एग्जांपल की ओर। एग्जांपल में फर्स्ट सेंटेंस है वह कहानी लिख रहा होगा, अफर्मेटिव है। वे आज दिल्ली से आ रहे होंगे और हम आखिरी मैच खेल रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स चलते हैं फर्स्ट सेंटेंस की ओर। वह आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के लिए वह के लिए हम ही लगा देंगे, और विल और शैल में से हमें एक लगाना है। ही के लिए लगेगा विल, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का सब्जेक्ट पे प्रेशर नहीं है। जब हमारा सब्जेक्ट पे प्रेशर होता है वैसे यूजुअली आई और वी के साथ शैल लगता है और अदर्स के साथ विल लगता है। बट अगर अतिरिक्त अतिरिक्त दबाव हो, सब्जेक्ट पर अतिरिक्त दबाव हो, तो हमारे सब्जेक्ट के साथ आई और वी के साथ विल लगता है और अदर्स के साथ शैल लगता है, मीन्स चेंज हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखेंगे, जब भी आपके सब्जेक्ट पर अतिरिक्त दबाव होगा। अतिरिक्त दबाव में क्या होता है? अवश्य, बिल्कुल, बिल्कुल, पक्का, अनिवार्य, ऐसे शब्द आ जाए, इन्हीं में से मैं सेंटेंस को बना के दिखाऊंगा। वह कहानी लिख रहा होगा, सो ही विल बी, बी आएगा, लिखने की होगी राइट, राइट में आईएनजी जोड़ दिया, राइटिंग अ स्टोरी। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम कर देते हैं वह कहानी अवश्य लिख रहा होगा, बिल्कुल लिख रहा होगा, पक्का लिख रहा होगा, सो हम लोग कर देंगे ही शैल बी राइटिंग अ स्टोरी। यानी कि अनिवार्यता में ये चेंज हो गया, हमने क्या कर दिया? अवश्य, अवश्य आते ही ये चेंज हो गया। वे आज दिल्ली से आ रहे होंगे, सेंटेंस बनेगा दे विल बी कमिंग फ्रॉम दिल्ली। यानी कि वे दिल्ली से, वे की दे हो गई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा आना वर्ब हो गया, और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो स्टूडेंट्स दे विल बी हमारा वर्ब हो गया, कमिंग वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे करें, वे आज दिल्ली से अवश्य, जरूर, यानी कि कहीं ना कहीं ये सब आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे कि दे शैल बी
कमिंग फ्रॉम दिल्ली। सो स्टूडेंट्स, जब जब आपके सेंटेंस में फ्यूचर में ये वर्ड आए यानी कि अतिरिक्त दबाव सब्जेक्ट पे आएगा, तब तब उसकी हेल्पिंग वर्ब आपस में चेंज हो जाएगी। अब हम चलते हैं थर्ड सेंटेंस की ओर। इसमें कहता है हम आखिरी मैच खेल रहे होंगे, तो वी शैल बी प्लेइंग द लास्ट मैच। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे सब्जेक्ट हो गया, शैल बी हो गया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, वर्ब में आईएनजी हो गई, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसी सेंटेंस को अगर हम अनिवार्यता में ले आए, यानी कि यहां ले आए, हम आखिरी मैच जरूर खेल रहे होंगे, अवश्य खेल रहे होंगे, पक्का खेल रहे होंगे, अनिवार्य रूप से खेल रहे होंगे, तो ये हो जाएगा वी विल बी प्लेइंग द लास्ट मैच। सो ये फिर से चेंज हो गया। आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आ रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा अफर्मेटिव। सो ये नेगेटिव पे चलते हैं, यानी कि जो नेगेटिव फॉर्म में बताया जाए, इन्फॉर्म किया जाए। सो सब्जेक्ट होगा सबसे पहले विल या शैल होगा और नॉट, और उसके बाद बी होगा, वर्ब में आईएनजी होगी और ऑब्जेक्ट होगा। सो स्टूडेंट्स, पहचानते हैं, तुम हमारा सब्जेक्ट हो गया, थ्रू द एग्जांपल चलते हैं। तुम हमारा सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हमारी लास्ट में हमेशा मिलेगी, और पानीपत आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सो स्टूडेंट चलते हैं, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, विल लगेगा शैल और विल में से, नॉट नेगेटिव के लिए, और उसके बाद हो जाएगा बी, जाने की होगी गो, गो में आईएनजी हो जाएगा गोइंग, कहाँ, पानीपत, पानीपत, आज एडवर्ब टुडे। तो स्टूडेंट्स, ये आपका सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में अनिवार्यता आ जाए, अतिरिक्त दबाव आ जाए, तुम आज पानीपत बिल्कुल भी नहीं जा रहे होंगे, अगर इसमें हम बिल्कुल को ऐड कर दें, तो ये सेंटेंस हो जाएगा यू शैल नॉट बी गोइंग टू पानीपत टुडे। तो स्टूडेंट्स, आप जरूर समझ गए होंगे कि जब भी सब्जेक्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, अतिरिक्त दबाव होगा, तो हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। सेकंड एग्जांपल की ओर चलते हैं। मैं अपना कार्य नहीं कर रहा हूँगा, आई के लिए लगेगा शैल नॉट बी डूइंग, डू में आईएनजी, माई वर्क। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को कहते मैं अपना कार्य बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँगा, तो यही सेंटेंस चेंज हो जाएगा, आई विल नॉट बी डूइंग माई वर्क। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। चलते हैं थर्ड एग्जांपल की ओर स्टूडेंट्स, जो कि कहता है रोहन कमरे में नहीं सो रहा होगा। सो रोहन सब्जेक्ट हो गया, विल, रोहन विल नॉट बी स्लीपिंग इन द रूम। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इसमें सब्जेक्ट रोहन है, थर्ड पर्सन है, तो इसके लिए विल लगा। लेकिन इसी सेंटेंस को रोहन कमरे में बिल्कुल भी नहीं सो रहा होगा, पक्का नहीं सो रहा होगा, अगर इस सेंटेंस को ऐसे करें तो ये चेंज हो जाएगा, रोहन शैल नॉट बी स्लीपिंग इन द रूम। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब भी सब्जेक्ट पे हमारे प्रेशर पड़ेगा, हमारा सब्जेक्ट के साथ लगने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगी। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा।
तो स्टूडेंट्स चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंटरोगेटिव मीन्स किसी भी तरह का प्रश्न, एक ऐसी बात जो किसी भी तरह का सवाल करे। सवाल हमारा दो तरीके से हो सकता है, पहले अफर्मेटिव मोड में हो सकता है, फिर नेगेटिव मोड में हो सकता है। और अगर बात करें इंटरोगेटिव की, फिर से इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यस नो टाइप, यस नो टाइप जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जाए, मीन्स जिसमें हिंदी में क्या शुरू में आए और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आए, उसे यस नो टाइप कहते हैं। और जिसको हमें एक्सप्लेन करे, रिप्लाई करना पड़े, उसे बोलते हैं आंसर टाइप। उसको इंग्लिश में उसका वर्ड आपको स्टार्टिंग में मिलेगा और हिंदी में वो बीच में मिलेगा, जैसे यहाँ है। सो स्टूडेंट्स मूव टू द इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए चलते हैं। एक बात बताना चाहूंगा, आप अपने लिए लोगों को रोक कर अपने लिए नोटेशन बनाएं, जरूर बनाएं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अपने नोट्स जरूर तैयार करें और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जरूर आप शेयर कर सकते हैं। आप कोई भी टॉपिक चाहते हैं कि मैं उसे पढ़ाऊं, सो आप जरूर कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिए। स्टूडेंट चलते हैं। रमन घर से कब लौट रहा होगा। इंटरोगेटिव आपका पहले आ जाएगा व्हेन। रमन चूंकि हमारा सब्जेक्ट है तो रमन के लिए विल लगेगा, रमन विल, रमन के लिए आया। व्हेन विल रमन, घर लौट रहा होगा, उसके बाद बी लगेगा, नेगेटिव नहीं है। वर्ब है आपकी लौटना, लौटने की होगी रिटर्न, आईएनजी आ जाएगा रिटर्निंग। तो आपका ऑब्जेक्ट घर से, फ्रॉम द हाउस। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी ना भूले। अगर चलते हैं सेकंड सेंटेंस की ओर। हम आज क्यों नहीं आ रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स क्यों सबसे पहले आएगा। वाई विल, चूंकि हमारा सब्जेक्ट है वी, इसीलिए हम लगाएंगे शैल वी। फिर हमारा आ जाएगा बी, आने की, कमिंग, कमिंग आज, टुडे। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। थर्ड एग्जांपल चलते हैं। माताजी आज क्या पका रही होगी। क्या बीच में आया, अगर शुरू में आता है तो उसकी कभी भी मीनिंग नहीं लगाते, लेकिन अगर क्या बीच में आ जाए तो उसकी मीनिंग व्हाट जरूर आती है। व्हाट विल, व्हाट विल मदर बी कुकिंग, कुक में वर्ब आईएनजी लगा दी, टुडे, टुडे। मार्क ऑफ क्वेश्चन लगाना ना भूले। सो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि एक बार फिर से बता दूं, फ्यूचर समय में यानी कि आने वाले समय में एक ऐसे काम का जिक्र करना, एक ऐसे काम की बात करना जो सब्जेक्ट शुरू तो कर रहा है लेकिन डेफिनेटली वो पूरा नहीं कर पा रहा है, या शुरू तो कर रहा है और उसने अभी तक उस काम को पूरा नहीं किया है। उसके बीच के प्रोसेस में जब भी सब्जेक्ट होता है उसे कहते हैं कंटिन्यूअस। सो आप वीडियो को पॉज करके अपने लिए नोटेशन जरूर तैयार करें और इसके बाद में एक्सरसाइज जरूर बनाएं। किसी भी बुक से एक्सरसाइज जरूर बनाएं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। अगर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोग वीडियो बनवाना चाहते हैं सो मैं ज़रूर बनाऊंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। सो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नमस्कार।